हेलो गाइस। मैं शंकर। कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ बिहार स्पेशल की सीरीज शुरू की थी, इसकी 2 वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिए हैं। ये इस सीरीज की तीसरी वीडियो होगी। हम लोगों ने हड़यक वंश और शिशुनाग वंश को देख लिया था। नंद वंश को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे के वंश मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मौर्य वंश कब से कब तक? 321 से 184 ईसा पूर्व। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से, कौटिल्य। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि जस्टिन एंड स्टेब्रो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंट्रोकोटस कहा है। और प्लूटार्क और एडियन, इन दोनों ने क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? एंड्रोकोटस कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, और चाणक्य की सहायता से क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। किसको हराया? तो नंद वंश के शासक घनानंद को हराया। ठीक है। चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, जिससे क्या मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य प्रशासन के बारे में। इसके बारे में जानकारी मिलती है किसकी पुस्तक से? चाणक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक से। फिर देखते हैं हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटस से भी युद्ध लड़ा। इसको भी युद्ध में हराया है। और जो संधि हुई है उसके तहत चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेली सेल्यूकस के पुत्र से हुआ। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। फिर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? तो मेगास्थनीज को भेजा था। इसी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। इसी पुस्तक में इन्होंने बताया था कि प्रशासन में जो है ना, मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा का अभाव था। इसका अभाव था। और समाज जो था ना, वो 7 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? समाज 7 वर्गों में विभाजित था। ये बताया किसने? मेगास्थनीज के इंडिका के तहत ये जानकारी हमें मिलती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक था, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक था। ये फैक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर कहाँ चले गए? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में। कहाँ पे? ये चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास विधि, इसको संलेखना बोलते हैं, मतलब कि खाना पीना छोड़ देना, खाना पीना का त्याग कर देना। इस विधि द्वारा क्या किया? अपने प्राण त्याग दिए। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं इनके बेटे बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसे अमित्रघात, सिंह सेन आदि नाम भी दिया गया है, मतलब इन नामों से इनको जाना जाता था। स्टेब्रो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस और डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत भेजा। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र किसको भेजा था? अशोक को भेजा था। और बिंदुसार के बारे में एक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बराबर आता है, ये वाला फैक्ट। क्या बिंदुसार क्या था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने देखा, वो थे जैन धर्म को अपनाने वाले। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग।
इसके आगे इनका बेटा बनता है कौन, अशोक। अशोक राजा बनता है। अशोक क्या करता है फिर, बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्यवंशी गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व कहाँ का था वो, उज्जैन का राज्यपाल था। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इसको देख लीजिएगा। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक उसे अशोक कहा गया है। ये पूछा गया है पीवाईक्यू में, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, सिंघल अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की। हालांकि इस स्रोत की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। ये हम लोग कहानी भी सुनते हैं ना, कि जो पटना का जो शीतला मंदिर है वहाँ पे जो कुआं है, अशोक ने उसमें 99 भाइयों को मारकर उसी में डाल दिया था। ये कहानी की तरफ से सुना जाता है, बट इसकी अभी तक क्या कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा, और ये कलिंग युद्ध लड़ने के बाद उसका क्या हुआ, हृदय परिवर्तन हो गया। कलिंग युद्ध को मगध में सम्मिलित किया। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ये तो बहुत बार पूछा गया है पीआईक्यू में। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्य दान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। अब देखिए अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष। अशोक ने 9वें वर्ष में क्या हुआ, कलिंग युद्ध लड़ा। 10वें वर्ष में क्या किया, बौद्ध गया की यात्रा की। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा। 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन। 14वें वर्ष में क्या किया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने कर घटाकर क्या कर दिया, 1/8। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीवाईक्यू का सेक्शन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। कितना कर दिया कर, 1/8 कर दिया गया। कहाँ पे, तो लुम्बिनी में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति कराई। कहाँ पे, तो पाटलिपुत्रा में। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुतिष्ठ थे। और इसी टाइम तीसरे बौद्ध संगति में क्या हुआ, अभिधम पिटक, जो तीसरा पिटक है। इसका क्या हुआ, फाइनल संकलन हुआ है अभिधम पिटक का। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी शासन किया। एक बार नाम देख लेते हैं सबका, क्या क्या था, कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति, सालिशुक, देवधार्मन, शतधनुष और बृहदत्त। ये याद रखना है, बृहदत्त क्या था, ये अंतिम शासक था, ये पूछा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ। उन्हें शाक्य मुनि एवं एशिया का ज्योतिष पुंज के नाम से जाना जाता था। ये फैक्ट तो मैक्सिमम लोग जानते हैं। उनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम सुधोधन था। उनकी माता का नाम महामाया देवी। और इनके मर जाने के बाद उनकी देखभाल किसने की थी, तो उनकी सौतेली माँ या मौसी ने, जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। उनके पुत्र का विवाह, उनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल। बुद्ध ने 4 देश दृश्य देख, क्या क्या, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक सब, एक सन्यासी। इनके बाद इनका क्या हुआ ना, हृदय परिवर्तन हो गया, और ये क्या किए, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास को अपना लिया। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तथा उन्हें तथागत या बुद्ध कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो निरंजना नदी के किनारे बौद्ध गया में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी बोध गया में हुई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन से हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। यही इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। ये यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
फिर है बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है पीआईक्यू में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को अच्छे से देख लीजिएगा। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग का। ये भी पूछा गया है। और बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? ये भी पूछा गया है, पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पीआईक्यू में पूछा गया है। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्ल 80 वर्ष की आयु में हुई। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलाड़ कलाम थे, वैशाली। इनको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है। द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र राजगिरी थे। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। कौन? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य गायन का त्याग, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद सेवन नहीं करना। बुद्ध के जीवन की घटना एवं उनके प्रतीक, तो जैसे कि उनके जन्म से रिलेट होता है तो कमल, यौवन से तो साढ़, निष्क्रमण गृह त्याग घोड़ा, संबोधि ज्ञान प्राप्ति होता है तो पीपल बोधि वृक्ष, महापरिनिर्वाण मृत्यु पदचिन्ह और स्तूप, धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश चक्र। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, आपको ये इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म में कुल 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। पहली बौद्ध संगति हुई है राजगृह में, दूसरी होती है वैशाली, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, और चौथी होती है कुंडलग्राम कश्मीर में। तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ना, उसके उपरांत बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, हीनयान महायान ये बुद्ध मूर्ति के पूजा के खिलाफ थे, और ये लोग ना बुद्ध को भगवान मानते थे और ये मूर्ति पूजा करते थे। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, सूत पिटक, इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश का संकलन है। ठीक है, ये सबसे बृहद पिटक है जिसका संकलन आनंद ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिएगा आप, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है पीआईक्यू में। विनय पिटक संघ के नियमों का संकलन है। सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपालि ने किया। अभिधम पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन। इस पिटक का संकलन मोगली पुत्तिस ने किया। इसका नाम बहुत खतरनाक है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा अजीब सा है, तो इनके बारे में देख लीजिएगा। यही तीसरे बौद्ध संगति क्या थे? अध्यक्ष थे, तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे ये। तीसरे बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे ये। अब देखिए बौद्ध संगति और सभाएं प्रथम कब हुई? 483 ईसा पूर्व राजगिरी में। शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। सूत पिटक विनय पिटक की रचना हुई पहले बौद्ध संगति में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व कहाँ हुई? वैशाली में, शिशुनाग वंश के शासनकाल में, उनके बेटे कालाशोक के टाइम में। अध्यक्ष कौन थे? सवाकामी। महासंधिका एवं अस्थवीर के रूप में विभाजन। तृतीय कब हुई? 251 ईसा पूर्व। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। इस टाइम में मौर्य वंश के शासक कौन थे? अशोक। मोगली पुत्तिस अभिधम पिटक का संकलन। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, कुंडलवन कश्मीर में, और ये क्या? कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अशुघोष। इसी में महायान और हीनयान में क्या होता है? विभाजन हो जाता है। इसका बौद्ध धर्म का। अब देखिए बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण प्राप्ति। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा, जातक कथा है, ये भी पूछा गया है। अब देखिए चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा घर है। चैत्य ये पूछा जाता है। स्तूप क्या है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेष जो इनकी मृत्यु के बाद का जो सोचा जाता है कि इनके अवशेषों को क्या किया गया कि कुछ जगह के स्तूप में रख के और स्तूप बना दिया गया है, उनके बारे में ये। जैसे सांची का स्तूप देखते हैं हम लोग। बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है ये। तो चैत्य और बिहार से बराबर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है।
चैत्य क्या है तो पूजा गढ़ है, और बिहार क्या है तो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। आप लोग इस वीडियो को देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके आगे की वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करने वाला हूँ कुछ देर में।